हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्मली C4 का हमने जैसे रिलेटिव में लिया था वैसे ही यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसी ठीक है सर। तरीके से अब आप चाहो तो इसको सिलेक्ट कर लो। क्योंकि आप आगे जाओगे फॉर्मूला में तो बहुत सारा फॉर्मूला होगा, तो हमको किसको स्टैटिक करना है किसको स्टैटिक नहीं करना है ये भी देखना है। ठीक है। ठीक है, तो या तो आप मैनुअली दोनों के आगे डॉलर सिंबल लगा दो। फोर को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल आ जाएगा। हाँ। या फिर दूसरा तरीका, इसका शॉर्टकट है जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। F4 प्रेस इक्वल टू के बाद। इसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे हम्म। तो ये आ जाएगा। क्योंकि ये आया तो हम लोगों ने रेफरेंस दिया इसका, उससे आया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में अगर आप सिलेक्शन कर लेते हो, हम्म। फॉर्मूला के अंदर सेल रेफरेंस को सिलेक्शन करते हो तो उसको, उसमें अगर हम लोग डालना चाहते हैं हम्म। तो उसमें डालने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ से F4 आप क्लिक करते हो और ये F4 एक काम नहीं करता है, मल्टीपल काम करेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग करनी। अब ये क्या काम करेगा, तो ये तीन काम करेगा। अगर आप ओके। एक बार प्रेस करते हो तो हम्म। ये फिक्स कर देगा, ठीक है। फिक्स कर दे दूसरी बार हाँ। प्रेस करोगे तो मिक्स्ड कर देगा, हम्म। ठीक है। उसी मिक्स का F4 मतलब को क्या अगर है, 2 बार करेंगे तो। सिर्फ रो को फिक्स करेगा, ओनली रो अच्छा। फिक्स, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरी ठीक है। बार प्रेस करोगे तब भी ये मिक्स्ड ही करेगा, तो सिर्फ कॉलम को फिक्स करेगा। अच्छा। फिक्स मींस वही पेस्ट होगा। हाँ, मतलब वही डॉलर सिंबल आ जाएगा उसके आगे। अच्छा। ठीक है। वो आप मैनुअली भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है इस F4 की। बट अगर आप तब इसको भी जरूरत आप पड़े हाँ। तो। और उसके बाद आपको ये फ्री कर देगा, यानी रिलेटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है। आप नोटिस करो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया, एक बार प्रेस किया तो आप देख रहे हो दोनों हम्म। के आगे डॉलर सिंबल आ गया। दोबारा प्रेस किया तो एक डॉलर सिंबल गायब हो गया, सिर्फ रो फिक्स हुआ। हाँ। फिर से F4 प्रेस किया तो आप देखो C के आगे डॉलर सिंबल आ गया। फिर से मैंने F4 प्रेस किया, सबके आगे से चला गया। फिर से मैंने प्रेस किया तो फिर से सबके आगे आ गया। वो सिलेक्ट करते हुए F4 हम दबाएंगे ना हाँ, सिर्फ सेलेक्ट चेक करने। करके आपको F4 प्रेस करना है। ठीक है। ठीक है, एंटर करते हैं। तो अब देखो, जब ये फिक्स हो गया तो बेसिकली क्या हुआ, अब इसको आप कहीं भी पेस्ट कर दो तो इसकी हम्म। वैल्यू चेंज नहीं होने नहीं वाली। होगा। ठीक है। अब आते हैं ठीक हम है। लोग मिक्स सेल पे। मिक्स सेल का मतलब है कि यहाँ पे भी हम लोग उसी का रेफरेंस ले रहे हैं। हम्म। लाइक 91 का, ये 95 का ही रेफरेंस ले रहे हैं। हम्म। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक को फिक्स कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैनुअली हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल लगा दिया मैनुअली, क्योंकि मुझे तीन ठीक बार है। F4 प्रेस करना होता तो इसलिए मैंने डॉलर सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पे ठीक आप है। नोटिस करोगे तो देखो मैंने किसको फिक्स किया, रो को फिक्स किया है। तो रो को अगर मैं हाँ। एक पेस्ट करूं कोई चेंज हाँ। नहीं होगा, ऊपर पेस्ट करूं तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूं कोई चेंज नहीं होगा, नॉट रेफरेंस भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये तो फिक्स है। आपने बीच में डॉलर का साइन दे दिया ना। हाँ, बीच में रो के पहले दे दिया। आप इसको बीच में ना बोल के ऐसे बोलो कि रो के पहले दे दिया। अच्छा ठीक है। रो के पहले। अगर रो को फिक्स करना है तो रो के पहले देंगे, कॉलम को फिक्स करना है तो कॉलम के पहले देंगे। अच्छा ऐसा है। डॉलर का हाँ, साइन देते ही वो फिक्स हो जाएगा उस जगह का। वो हाँ वो फिक्स हो जाएगा। फिर वहीं पे देखो, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ सिर्फ रो फिक्स किया है। अब अगर मैं हम्म। इधर जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा। और नीचे कॉलम में कहीं पे भी करूंगा तो उतना ही रहेगा। हाँ, अब इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करके, यहाँ हम्म। से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट करूंगा तब भी ये 20 ही दिखाएगा। हम्म। क्यों 20 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ हम्म। पे कॉलम को ये चेंज कर दे रहा है, सी को बी कर दे रहा है, लेकिन फोर को चेंज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे B4 आ गया, यहाँ पे भी हम्म। B4 ही रहेगा। ठीक है। बी ठीक है। फोर हो जाए। अगर हम ठीक। लोग इसकी जगह पे रो की जगह पे कॉलम को फिक्स कर देते हैं, हम्म। तो अभी क्या होगा कि जब हम लोग इसको कॉपी करेंगे इधर पेस्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इधर नहीं पेस्ट होगा। करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम्म। हम लोग नीचे
पेस्ट करेंगे तो ये इसमें चेंज आ सब जाएगा। दूसरे यहाँ वाले का पे भी वैल्यू अगर आ हम जाएगा। लोग, हाँ यहाँ पे भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तब भी ये 49 ही आएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा सेल रेफरेंस, और इसी सेल रेफरेंस की वजह से फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो हम लोग एक में लिख रहे हैं, अब जब इसको ड्रैग कर रहे हैं ना तो ये B3F3 है ना, नीचे ड्रैग किया, हम्म, तो नीचे ड्रैग किया तो हम्म। क्या कर दिया, रो चेंज कर दिया, रो चेंज हाँ, कर रोज दिया, तो चेंज ये होता बी है यार। फोर एफ B4F4 हो जाएगा, यहाँ पे B5F5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉलम वाला भी करते हैं तो वो भी चेंज होता है। जैसे सपोज मैंने इसका टोटल निकाला, हम्म। और यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देखो सबका टोटल आ रहा है। तो इसमें कॉलम चेंज हो गया, हम्म। इसमें आपको, ये तो चलो हिंदी का कॉलम था तो इसमें इंग्लिश का कॉलम आ गया, ये टेबल है इसलिए ऐसा हुआ है। ये और मैथ का इसमें कॉलम, मैथ्स का। मैथ का कॉलम आ गया। हाँ, टेबल को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। अभी सिर्फ एक फॉर्मेटिंग के पर्पज से आपने समझ लेना है। अगर आपको हटाना है टेबल, अभी ये टेबल एज ए टेबल काम कर रहा है, टेबल काम करेगा तो फिर आपको रो नंबर कॉलम नंबर नहीं दिखेगा। तो उसमें तो उस आप, सारे टेबल में ना बहुत सारे, जैसे बहुत सारे वो है नंबर ऑफ टेबल। हाँ बहुत तो सारे उसका फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है, एग्जैक्टली। तो पता जैसे कैसे चलता है अगर, कौन सा फंक्शन कैसे है, मीडियम है कोई, ठीक है, कोई इसको या लार्ज है। तो बाद, चलो अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छा। आप नोटिस करो, अभी देख लेते हैं इसको, छोटे छोटे फंक्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो ये टेबल का नाम है, ये जो टेबल 2 लिखा हुआ आ रहा है ये टेबल हम्म। का नाम है। ठीक है, जैसे यहाँ हम्म। पे आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे टेबल 2 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस हाँ। नाम को यहाँ से चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ मार्कशीट, एंटर करता हूँ, मार्कशीट। तो यहाँ पे आप देखो, तो आप देखो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया, मार्कशीट आ गया। हाँ। ठीक है, तो एक तो ये टेबल का नाम चेंज कर दिया इसने, क्लियर है। और टेबल का नाम सिर्फ यहीं पे चेंज नहीं किया है, आप हाँ। इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ नई सीट में, और मैं हाँ। यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू सम हाँ। मार्कशीट। अब देखो नीचे मार्कशीट दिखा रहा है, और यहाँ पे मैंने हाँ। लिख दिया हिंदी। बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दिया, इक्वल टू सम मार्कशीट। और यहाँ पे देखो आप दिखा भी रहा है, तो तो ये यहाँ से ऑप्शन मैंने कैसा है, राइट क्लिक किए थे? नहीं नहीं, वो अपने आप दिखा देगा, जैसे ही आप लोगे वहां पे मार्कशीट, ये अच्छा अच्छा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। यहाँ पे ठीक। हिंदी दिया है इसको, और हम्म। मैंने इसको बंद करके एंटर कर दिया। तो अब देखो ये यहाँ पे हिंदी का टोटल दिखा रहा है आपको, और ठीक है। वहां पे कोई भी कैलकुलेशन करोगे, जैसे नीचे हम्म। नंबर ऐड करोगे, यहाँ पे 834 दिखा रहा है, यहाँ पे भी हम्म। आपको 834 दिखा रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे एक डेटा ऐड कर दिया, नाव्या। हम्म। अब देखो मैं अगर यहाँ पे ये चेंज होता है तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये 912 हो गया ना, तो यहाँ पे देखो ये भी 912 हो गया। अच्छा। तो यहाँ पे समझ में आया कि इसका क्या फायदा हुआ, कि हम लोगों ने सिर्फ टेबल का नाम याद रखा, और उसका कॉलम नंबर याद रखा, और मुझे यहाँ पे इसका टोटल मिल गया, और ये ऑटो अपडेट हो रहा है। ओके ठीक है। ठीक है, तो जैसे रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, हमारे पास डेटा है और रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां पे हम्म। रिपोर्ट में जो आप दिखती हो 4-5 जगह जो रिफ्लेक्ट होता रहता है, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, कि ये जाके हर सीट में रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ठीक है। तो एक तो इसका ये यूज है। दूसरा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जैसे ही हम लोग डिजाइन में आते हैं,
यहाँ पे देखो ये दे रहा है समराइज विथ पाइवट टेबल, तो ये पाइवट टेबल बताइए। का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ से दे रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया काव्या नायर। अच्छा, अगर इस वो इसी में आएगा ना, अगर रिमूव डुप्लीकेट करते हैं विदाउट वैल्यू देखो चेंज। जैसे मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया, हाँ तो ये कह रहा है कि आप क्या सब में देखना चाहते हो। तो अगर हम हाँ लोग हाँ। सब में देखेंगे तो ये डिलीट नहीं करेगा काव्या नायर को, क्यों? क्योंकि इसका जो ठीक। नंबर है वो एक में अलग है, बाकी सब में अलग अलग है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि बाकी हम्म, सब पर से अनसेलेक्ट कर देना है और सिर्फ नेम में देख लेना है, कि अगर नेम मैच कर जाता है तो इसको डिलीट कर देना, मतलब सिचुएशन देखना है आपको। तो मैंने यहाँ से दे दिया स्टूडेंट फर्स्ट नेम, अगर स्टूडेंट फर्स्ट नेम मैच करता है तो डिलीट कर दो, तो देखो आप डिलीट कर दिया इसने, नीचे वाले वैल्यू को डिलीट कर दिया और दिखा भी अच्छा। दिया कि वो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट किया है इसने। बट अगर समझ हम गया। लोग हम्म। बट अगर हम लोग डायरेक्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक भी वैल्यू इसको डुप्लीकेट नहीं मिला। अब आप कहोगे नाब्या नैयर तो है डुप्लीकेट, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये हाँ। सब में डुप्लीकेसी ढूंढ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सब में टिक लगा हुआ है, तो सब में जब तक डुप्लीकेसी नहीं होगा तब तक ये हम्म। चेंज नहीं होगा, डिलीट नहीं करेगा। सारे के अगर सारे हमको डुप्लीकेट होने चाहिए उसके वैल्यू में ना। सबके मैच होने चाहिए, जैसे अगर मैं ये नंबर डाल देता हूँ तब ये हम्म। मैच हो जाएंगे। अब ये अच्छा। मैच हो जाएंगे, तो अभी ये डिलीट कर देगा। पहले नहीं कर रहा था, इसको नहीं मिल रहा था कोई डुप्लीकेट, लेकिन अब जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो ये इसको मिल गया डुप्लीकेट और इसने डिलीट कर दिया नीचे वाले को। ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज मैंने बताया है कि ये टेबल से वापस हमें दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्ट टू रेंज यूज करेंगे। ठीक है। साथ में आपको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट फर्स्ट नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। तो जिसका भी, जैसे हम्म। सपोज करो हम नेम के अकॉर्डिंग चाहते हैं कुछ लोगों का दिखाना, कुछ लोगों का नहीं दिखाना, या हम्म। पर्टिकुलर किसी पर्सन का देखना, तो ये हम्म। ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने इशिता मल्होत्रा का किया, सिर्फ इशिता का दिखा रहा है। यहाँ पे आप ठीक है। एक के साथ दो तीन चार देखना चाहते हो, ऐसे सिलेक्शन कर लो तो तीन का दिखा देगा। अलग अलग देखना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करो, अलग अलग दिखा देगा। ये जैसे कंपैरिजन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है इसकी। अच्छा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे ये जो फिल्टर है इसको क्लियर करेंगे, सारे दिखा देगा एक साथ। अब ये अच्छा। अभी तो यहाँ पे चलो सिंगल डेटा है, कई बार होता है ना मल्टीपल डेटा एक ही बार है। हाँ अब मुझे सिर्फ मल्टीपल हो। यहाँ पे आद्या बंसल का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे आद्या बंसल पे क्लिक करूंगा, वो सिर्फ आद्या बंसल का दिखा देगा। अभी तो हटा दिया हम लोगों ने, तो जिसका जिसका मैं हटा रहा हूँ देखो उसका उसका डेटा हट रहा है यहाँ से। तो कई बार आपको हाँ। हटा के किसी का प्रिंट वगैरह लेना है तो वो उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको आप। ठीक है। तो इसको हम लोग फिल्टर करते हैं, इसको हटाना हो तो यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट बटन दबाओ। अच्छा ये ध्यान रखना कि वहां से अगर, कट भी कर सकते हैं ना, साइड से। नहीं साइड से तो कट नहीं होगा ये आपको सिलेक्शन जैसे। करके और इसके लाइन पे आउटलाइन पर क्लिक करके और डिलीट बटन दबाओगे तभी ये हटेगा। अच्छा अच्छा। साथ में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है। अब ये हाँ। ऑप्शन जो आ रहा है बेसिकली, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं दिखे, अब इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। स्लाइसर की भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप देखोगे स्लाइसर सेटिंग दिखा रहा है। तो जब आप इसको हाँ। ओपन करोगे तो यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग दिखा रहा है कि हमको स्लाइसर किस तरीके से चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अब देखो ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है आपका, लेकिन अगर आप चाहते हाँ। हो स्लाइसर को असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना, तो स्लाइसर देखो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। डिसेंडिंग अडाउन। कि अगर यहाँ पे डिसेंडिंग करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। तो यहाँ ठीक पे है। स्लाइसर की ये सेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ सही है। से भी जो हम लोग ये हम किस start ऑप्शन में गए कर थे, सकते हैं। स्लाइसर में गए हुए हैं जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट नेम दिखा रहा हाँ ये अभी हम लोग टेबल में गए, टेबल के अंदर स्लाइसर आ गया। अब ये स्लाइसर है। का टेबल ऑप्शन के। दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो स्लाइसर टूल। जब आप स्लाइसर के हाँ। ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्लाइसर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। फिर ये यहाँ पे सिलेक्शन पेन दिखा रहा है। अब सपोज करो ये एक एक कॉलम में दिखा रहा है, हम चाहते हैं तीन तीन कॉलम का, जैसे यहाँ पे तीन तीन छः आठ नाम है, तो ये तीन तीन कॉलम में आ जाए, तो यहाँ से कॉलम की संख्या तीन कर दो। अच्छा। अब ये इन तीन पार्ट में कॉलम में आ डिवाइड जाएगा, करना। ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग जिसको चाहिए उसको क्लिक कर सकते हैं।
इसको डिलीट करने का तरीका है कि इसको सिलेक्शन करेंगे, डिलीट करेंगे, और भी ऑप्शन है वही हाइट विथ वगैरह के पर्पज में है, वो भी ठीक है। आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आप टेबल डिजाइन में अगर जाते हो तो हम्म। एक तो स्लाइसर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे सर एक एक्सपोर्ट बार किया जा सकता है। ये जो नाम का वो किए थे कौन सा था, डिजाइन में जाके किस में आया था ये, स्लाइसर ये ना, जब आप इंसर्ट इंसर्ट से। स्लाइसर में जाते हो ना तो यहाँ से स्लाइसर आ जाता है। ठीक। अब जैसे मुझे हिंदी का स्लाइसर चाहिए तो मैं हिंदी का यहाँ से हटा सकता हूँ। अब मुझे सपोज हिंदी के वो नंबर सारे हटा देने हैं जो लेस देन 50 है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, या फिर मैं कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब मैं सिर्फ इसको रखूंगा, इसको रखूंगा, इसको रखूंगा, इसको रखूंगा, इसको। तो ये देखो सिर्फ हिंदी वाले सारे हट गए। अब सिर्फ वो नंबर दिखा रहे हैं जो ग्रेटर देन 50 वाले हैं, जिसके हिंदी में ग्रेटर देन 50, और बाकी के जो नंबर है वो हाइड हो गए यहाँ पे, जैसे फिल्टर करते हैं ना हम लोग, तो फिल्टर हो गया यहाँ पे, और वही क्लियर फिल्टर है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि रिफ्रेश कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर लगता है हमें कि यहाँ कुछ चेंज हो गया तो यहाँ से रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कहीं से हम लोग रेफरेंस वगैरह ले रहे हैं तो वो रेफरेंस यहाँ रिफ्रेश पे से आप सर देखोगे। वापस आ जाएंगे या क्या होंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वो डेटा अगर कुछ इधर उधर हो गया है, फिल्टर हो गया है, तो कुछ हाँ इधर हाँ। उधर हो रहा है तो उसको वो रिफ्रेश कर देगा वापस से, या बैकअप से कहीं डेटा आ रहा है तो। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे हेडर रो, तो ये देखो हेडर को अलग दिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो ये हेडर हटा दिया इसने। यहाँ से हमें हेडर चाहिए तो हम लोग हेडर ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, टोटल रो अगर चाहिए तो नीचे देखो आप, टोटल रो भी आ गया, इनका टोटल भी दिखने लग गया हमें, लास्ट वाले। ठीक है, यहाँ ठीक। पे आप नोटिस करोगे फर्स्ट कॉलम, तो देखो फर्स्ट कॉलम को थोड़ा हाईलाइट कर दिया इसने। यहाँ पे लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर दिया। बैंडेड कॉलम कर दोगे तो इस तरीके से ये कॉलम भी डिजाइन होके आ गया, एक कॉलम कलर है, एक कॉलम अलग। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ठीक कॉन्सेप्ट। है। यहाँ से भी वही है कि आप अलग अलग पैटर्न ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पैटर्न में सिर्फ कलर वगैरह ही चेंज होता है ना, कैसे चाहिए हाँ बस। हाँ, सिर्फ कलर, हाँ सिर्फ कलर वगैरह चेंज होता है। इसमें और भी बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और नॉर्मल करने के लिए ध्यान रखना है आपको, वही कन्वर्ट टू रेंज करना है, यस कर देना है, ये नॉर्मल हो गया। अभी जो कन्वर्ट यहाँ पे टू कॉलम रेंज। का रेफरेंस दिखा रहा था, यहाँ पे कॉलम सर का इससे रेफरेंस क्या दिखा होता है रहा था, कन्वर्ट अब टू रेंज में? जो टेबल में कन्वर्ट रहता है, जैसे हम लोग हाँ हाँ पहले देख रहे थे, तो पहले आपको फॉर्मूला में भी यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था, हाँ ये मार्कशीट हिंदी दिखा रहा था ना। अब जब हाँ मैंने हाँ। इसको टेबल से कन्वर्ट कर दिया रेंज में, मतलब टेबल अब रह ही नहीं गया। तो टेबल अगर अच्छा। आपको, जैसे कई बार होती है ना, आपको जरूरत नहीं होती है, आप चाहते हो नहीं नॉर्मल डेटा रहे हमारा, टेबल में कन्वर्ट ठीक है। नहीं हो, हमें कहीं फॉर्मूला वगैरह में यूज करना है, तो उसके हाँ। लिए आप यहाँ पे यूज करते हो कन्वर्ट टू रेंज। तो कन्वर्ट टू रेंज जब आप करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेंज में। अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो हम हम लोगों कुछ भी ने फार्मूला यूज करेंगे तो दूसरा जगह शीट में यूज नहीं होगा ना, यहाँ पे जो नहीं, हम कर फिर रहे हैं। टेबल के नाम से यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने टेबल का नाम और कॉलम का नाम दिया था ना। अब हाँ ये तो आ डेटा गया को, था पहले। अब यहाँ पे डेटा को फिक्स कर दिया, सीट का रेफरेंस ले लिया उसने, टेबल का रेफरेंस हटा दिया उसने। तो उस जो टेबल के नीचे वाला जो फॉर्मूला लगा था वो भी हट जाएगा उससे? वो फॉर्मूला रहेगा लेकिन उसका रेफरेंस अलग तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इसका रेफरेंस आप देख रहे हो अलग तरीके से आ रहा है। ऊपर भी फॉर्मूला हमारा है ही, पहले यहाँ पे टेबल लिखा हुआ आ रहा था ना, टेबल टू समथिंग मार्कशीट समथिंग लाइक दैट, हाँ। तो वो हट गया। अब ये नॉर्मल रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का उठा लिया। ये यूज कब करेंगे या ऐसे ये मतलब यूज नहीं होता? नहीं, बेसिकली यूज है जब आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हो ना, या कुछ ऐसा हाँ हाँ। कंसर्न होता है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा दिखाना होता है कि हाँ थोड़ा दिखे, या कोई एंट्री हो रही है तो उसमें हम लोग नीचे एंट्री करते जा रहे हैं, उसका कुछ स्लाइसर वगैरह का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब नॉर्मली हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, वही काम जो हम लोग उसमें कर रहे थे वो हम फिल्टर लोग यहाँ कैसे पे लगाए फिल्टर, सर? कंट्रोल। कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करते हैं तो ये फिल्टर लग जाता है। अच्छा ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगता भी है और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटता भी है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो आप देखो ये फिल्टर लग गया। अब फिल्टर में भी वही काम ही होगा, लेकिन फिल्टर में आपको उससे ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 करने के लिए वहां पे क्लिक करना पड़ा है जाके। हम्म। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने सीधा ग्रेटर देन 50 डाला और ये फिल्टर लग के आ गया। जो भी इसमें ग्रेटर देन 50 है वही डेटा सिर्फ हमें दिख रहा है। इसके लिए राइट क्लिक किया था आपने ना?
कंट्रोल शिफ्ट एल किया था, राइट क्लिक नहीं किया था। कंट्रोल अच्छा। शिफ्ट एल करने के बाद यहाँ पे ये दिख रहा है ना, अच्छा ये यहाँ फिल्टर पे, दिख रहा है हाँ। आपको। तो हाँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला खुल के आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे आगे, जब हम फिल्टर का यूज करेंगे तो इसको देखेंगे तो यहाँ मोर आगे देन जाके 50 आपको समझ कहाँ से ऑप्शन आया आपको, जैसे 50 से ज्यादा ये। चाहिए? हाँ, ये वाला देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये सॉर्ट हाँ। असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। यहाँ से ठीक सॉर्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। यहाँ पे सॉर्ट बाई कलर, अगर आप कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो, जैसे मैं ये कलर ऊपर चाहता हूँ, तो देखो ये हम्म। वाला कलर ऊपर आ गया। अच्छा। ठीक है। यहाँ से फिर आप देखोगे फिल्टर बाई कलर, अगर मैं सिर्फ ये कलर चाहता हूँ तो मैं इस कलर को सिलेक्शन करूंगा, सिर्फ यही कलर का डेटा दिख रहा है, बाकी डेटा गायब हो गया। ठीक है। और जैसे हिंदी के उसमें जाइएगा ऑप्शन में, तो इसमें कोई फिल्टर ऑप्शन है क्या? इसमें देखो ये सारे अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। अच्छा। बस फिर ठीक है, सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्टिंग करके ऊपर ला देगा, और फिल्टर का मतलब होता है बाकी सब हटा देगा, सिर्फ वही डेटा दिखाएगा आपको। जैसे हमें जो भी नंबर है 50 के अब देखना है, इतने सारे हाँ, हैं उसके तो लिए। वो यहाँ पे अगर हम लोग फिल्टर बाई कलर कर रहे हैं या फिल्टर नंबर फिल्टर कर रहे हैं, यहाँ पे सॉर्ट बाई अच्छा, तो कलर भी यहाँ दिखाएगा। ठीक है। सॉर्ट करेंगे तो फिल्टर सॉर्ट में नंबर्स। ऊपर आ जाएगा वो। बट अगर हम लोग फिल्टर में जाते हैं तो फिल्टर में सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो हम फिल्टर कर देंगे। ठीक है और सर। वही जो आपको वहाँ पे टेबल में दिख रहा था, वो हम लोग यहाँ से क्लिक क्लिक करके भी देख सकते हैं, जैसे हाँ, मैं ये क्लिक तीनों क्लिक देखना करके। चाहता हूँ। हाँ, तो ये हम्म। थोड़ा सा अलग तरीके से है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से। दूसरा वहाँ पे आपको एक स्लाइसर मिल रहा था जो फिल्टर में नहीं मिलता है। हम्म। ठीक है। एक वो स्लाइसर मिला था ना, जिसके ऊपर आप क्लिक कर दो किसी एक का डेटा देखना हो तो। हाँ हाँ। यहाँ पे एक का डेटा देखना हो तो आपको यहाँ से क्लिक करके इसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके एक को क्लिक करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो दोनों अपने अपने जगह से यूज करते हैं हम लोग। जब बेसिकली रिपोर्ट वगैरह होती है तो उसमें उसको यूज कर लेते हैं, जब नॉर्मल डेटा होता है तो इसमें इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर अप्लाई भी कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर रिमूव भी ये कर जैसे, सकते हो। हाँ, वही बोला था, नोटपैड में जितने वो है ना शॉर्टकट की। ये मैं दिखा दूंगा, देखो एक्सेल में ना शॉर्टकट की बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप किसी का भी शॉर्टकट खुद से बना सकते हो। दिखा देता हूँ मैं, मतलब वो कैसे? कई लोगों को आपने देखा होगा यूज करते हुए। अब कई सारे शॉर्टकट्स है ही नहीं, ये तो चलो अवेलेबल है। हाँ हाँ। वो खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा भी है? बताता हूँ मैं अभी आपको। राइट। फिल्टर। बनाते नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें ना अच्छा। बेसिकली एक्सेल ने क्या किया हुआ है कि डायरेक्ट हम्म। कीबोर्ड से हम वर्क कर सके, ऐसा भी प्रोसेस इसने दिया हुआ है कि आपको अच्छा। माउस की माउस जरूरत का ना यूज में। पड़े। हाँ, ठीक है। ना यूज करना पड़े। तो यहाँ पे क्या होता है, या कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे इसका देखो, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स दिखा रहे हैं। अभी जो मैंने हाँ फिल्टर का बताया, वो फिल्टर का यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये फिल्टर का देखो, फिल्टर का शॉर्टकट दिखा रहा है अभी। कंट्रोल शिफ्ट हाँ एल यहाँ पे दिखा रहा है ना। बट हाँ हाँ। इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, देखो आप, दिखा भी नहीं रहा है। हम्म। फिर नहीं दिखा रहा है। डुप्लीकेट वैल्यू जैसे हटाते हैं, उसमें बाकी चीजें चेंज ना हो, नहीं सिर्फ नहीं डुप्लीकेट हट जाए नहीं उसके नहीं, साथ। वो कॉन्सेप्ट तो अलग है, वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होगा। अच्छा। वो तो जो फॉर्मेटिंग करनी है आपको, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ हम्म। कि जैसे सपोज करो, अब मुझे यहाँ पे लाइक ये ग्रेटर देन 90 है, मुझे कलर करना है, या ये वाला हम्म। कलर करना है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप माउस से यहाँ जाओ। लेकिन माउस इसका से। शॉर्टकट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा वो देखो आप। यहाँ हम्म। से हमने ऑल्ट बटन प्रेस किया, आपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है। और ध्यान रखना, ऑल्ट कंट्रोल ज्यादातर आप लेफ्ट बटन ही प्रेस करना है, क्योंकि लेफ्ट वाला ही वर्क करेगा, राइट वाला वर्क नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ऑल कंट्रोल। तो यहाँ पे हम्म। मैंने अभी सिंपल ऑल्ट बटन प्रेस किया है। अब जैसे ठीक ही है। मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया, तो आप नोटिस करो कि ऊपर हम्म। एक एक की हाईलाइट हो गया। हाँ। फाइल के आगे एफ हाईलाइट हो गया, होम के आगे एच हाईलाइट हो हाँ। गया, इंसर्ट के आगे एन हाईलाइट हो गया। तो मुझे जाना है होम पे। तो मैं यहाँ उसके बाद ऑल्ट के बाद मैंने एच दबा दिया। एच। अब जैसे ही मैंने एच प्रेस किया, जैसे ही मैंने एच प्रेस किया, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि होम के अंदर जितने भी ऑप्शन है, सबके साथ एक एक हाँ। की हाईलाइट हो गया। ठीक है। ठीक है। तो होम के लिए हमने एच प्रेस किया था। अब कलर हाँ। के सामने देखो आप, कौन सा बटन प्रेस हो रहा है? एच। एच। तो फिर से हमने एच प्रेस कर दिया।
तो एच जो प्रेस करेंगे वो सिर्फ एच या फिर ऑल्ट कंट्रोल एच? एक बार आपको ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद फिर आपको की प्रेस करना है। ऑल्ट दब मतलब प्रेस करते हुए? हाँ। अब वो इतना जल्दी में आप करते हो ना कि सामने वाले को दिखता नहीं है, बट वो आ जाता है। जैसे मैं फटाफट ऑल्ट प्रेस करूं और एच एस प्रेस कर दूं तो वो तो दिखेगा नहीं किसी को। हम्म। लेकिन वो ऑप्शन तो हमारा काम हो जाएगा, और यहाँ से अप एंड डाउन की यूज करके हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कलर जो है वो सेल हमारा हाँ कलर्ड हो हो गया। गया है। अब इसी यस। ऑप्शन को मैंने यहाँ पे जब यूज किया, तो मैंने यहाँ से हम्म ऑल्ट प्रेस कर दिया और यहाँ से एच एस क्लिक कर दिया। अब वो किसी को दिखा नहीं। अभी तो मैंने आपको दिखाया ये प्रॉपर तरीके से, बट हम्म यहाँ पे आपको दिखा नहीं। थोड़ा मेरा सिस्टम पता नहीं कुछ स्लो काम कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। अदरवाइज जब सिस्टम फास्ट होगा तो वो दिखेगा ही नहीं, और ऑल्ट हम्म। ऑल्ट एच एस प्रेस करोगे और ये कलर टैब खुल के आ अच्छा। जाएगा। हाँ फिर ऑल्ट ठीक है। ऑल्ट प्रेस अब करते यहाँ हुए से, अगर मोर कलर चाहिए तो ऑल्ट एम? हाँ, फिर आपको मोर कलर चाहिए तो एम प्रेस कर लो, नहीं फिल करना है तो नो कर दो, एन प्रेस ठीक है। कर दो। तो इस तरीके से ये आप अपना शॉर्टकट किसी भी ऑप्शन का बना सकते हो, ये हर ऑप्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, जिसका शॉर्टकट्स है वो तो है ही है अवेलेबल, जिसका नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा, शॉर्टकट के ठीक लिस्ट है आपको सर। मिल जाएगा। तो वो बड़ी चीज नहीं है। बट यहाँ पे मेन हो जाता है कि कोई चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, अब उसका शॉर्टकट है ही नहीं। जैसे सपोज करो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे रेगुलर हमें फिल करने की जरूरत है, तो वहां पे तो ये शॉर्टकट अवेलेबल ही नहीं है। कई बार यूज करते हुए वो शॉर्टकट याद हो जाएंगे ना, हाँ, फिर वो जैसे आप आपने दो बोला। चार बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और यही करते हैं कई लोग। अब ये इसको ना कई लोग पूरा एक सेशन बना के दिखाते हैं कि ये प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हाँ तो इसके फिर लिए वो आपको सारा मैंने बता दिया। वो जो आपके ऑफिस में यूज है उसके हिसाब से आप अपना कर लो। ठीक है। हाँ, देखा है मैंने कई लोगों को कि जब वो ले रहे होते तो वो उसको बता रहे होते कि ऑल्ट एन एच प्रेस करो तो ये हो जाएगा, ऑल्ट एच प्रेस करो तो ये हो जाएगा। हाँ तो इसका सिंपल सा फंडा ये है। अब इससे समझ। आपको जिसका मर्जी शॉर्टकट बनाते रहो। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल देखा था। ठीक है। हम्म। यहाँ पे सेल स्टाइल है, तो सेल स्टाइल है तो सेल में कलर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर आपको सेल का कोई कलर वगैरह यूज करना है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे ये सेंट है, ये हमारा ब्लू में दिखा रहा है, तो कुछ कलर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। जैसे ये आपको दिखा रहा है फर्स्ट हेडिंग के लिए, सेकंड हेडिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एक पूरा का पूरा टैब है ये। हाँ टैब। हाँ आप इसको फॉर्मेट इस के लिए ना? तरीके से, हाँ, पूरी तरह से ये फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करेंगे जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अप्लाई किया जा सकता है, फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अप्लाई किया जा सकता है फर्स्ट हेडिंग के लिए, सेकंड हेडिंग के लिए, थर्ड हेडिंग के लिए। अगर आप बनाते हो तो टाइटल के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, टोटल के लिए ये वाला कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। यहाँ है हमारे पास इंसर्ट। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपने कि हमें रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। अनसेट शीट हो गया। हाँ, तो कैसे करना है? तो एक तो इसका तरीका है कि यहाँ से भी आपको दिखा रहा है, और हम्म दूसरा है, देखो जैसे मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, हम्म और यहाँ से जाके पहला इंसर्ट सेल। तो यहाँ पे जब हम्म। आप सेल इंसर्ट करोगे तो ये पूछेगा आपसे। बेसिकली इंसर्ट सेल का मतलब है कि हम चाहते हैं ये ब्लैंक हो जाए। तो अगर ये अच्छा। ब्लैंक सेल इंसर्ट होगा यहाँ पे तो सिंपल है कि इसमें ऑलरेडी डेटा है। तो वो डेटा हाँ या तो आप डाउन में शिफ्ट करो या तो राइट में शिफ्ट करो। ठीक है। तो अगर हम लोग डाउन में शिफ्ट, यहाँ पे देखो आप राइट भी लिखा हुआ है, डाउन भी लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग शिफ्ट हाँ। सेल राइट करते हो तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये सेल खाली हो गया। अच्छा वो ठीक साइड है। हो गया बाकी। हाँ, वो साइड हो गया। तो ये कई बार जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करो कि हमें डेटा यहाँ से एंट्री करना था। अब दिक्कत क्या कर दिया मैंने कि इशिता का नंबर डाल दिया यहाँ पे और फिर बाकी सबका नंबर डाल दिया यहाँ पे। तो उसके तरीके ठीक है। होते हैं, क्या तरीके होते हैं कि या तो मैं पूरे को कॉपी कट करूँ और नीचे जाके पेस्ट करूँ यहाँ पे, या फिर दूसरा हम्म तरीका है कि मैं यहाँ से एक सेल इंसर्ट कर लूँ। जैसे मैंने यहाँ से सेल इंसर्ट कर लिया और मैंने इसको हम्म। कर दिया शिफ्ट सेल डाउन, तो देखो सारे शिफ्ट हो गए ऑटोमेटिकली। अच्छा हाँ। तो वो दोनों तरीके हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो ये पहले इसको समझ लेते हैं जो मैनुअल वे है उसको, फिर हम लोग इसका शॉर्टकट समझेंगे। तो यहाँ ठीक। से आप नोटिस करोगे इंसर्ट सेल जब हम लोग यूज करें तो सेल इंसर्ट हो रहा है, पूछ रहा है ये आपसे कि आप इसको राइट में शिफ्ट करिएगा या डाउन में शिफ्ट करिएगा। अगर डाउन में शिफ्ट करते हैं तो इस तरीके से ये नीचे चला जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है। और वो ब्लैंक हो जाएगा।
दूसरा यहाँ पे जब हम लोग यूज करते हैं तो ये आपको ये दोनों ऑप्शन के साथ साथ कहता है कि क्या इंटायर रो आपको तो चाहिए, मतलब चारों के चारों रो चाहिए आपको। तो अगर मैं इंटायर रो करता हूँ तो देखो 4 रो खाली हो गया, ओ, जितने सेलेक्टेड थे उतने नीचे होगा। खाली हो जाएंगे। हम्म। यहाँ पे उसी तरीके से इंसर्ट कॉलम अगर हम लोग करते हैं, सीट कॉलम करते हैं, तो ये कॉलम की तरफ, सॉरी, इंसर्ट सेल में जाके यहाँ पे इंटायर कॉलम करते हैं तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। इसी का एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें हम हम्म। लोग डायरेक्टली सिर्फ रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हम्म। देखोगे इंसर्ट सीट रो करोगे तो रो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग इंसर्ट सीट कॉलम करते हैं, अच्छा हम्म। इसी के साथ हम लोग वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेल किया, शिफ्ट सेल राइट किया, ठीक है। हम्म। यहाँ पे जब आप डिलीट करोगे, दूसरा एक ऑप्शन डिलीट का भी है, डिलीट सेल करते हो तब भी ये हम्म। कहेगा कि क्या हम लोग इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो इसने क्या किया, डिलीट किया और इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट सेट रो जैसे देखते हैं तो ये वैसे सीट को डिलीट रो, का भी सेम, हाँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जितना सिलेक्शन रखोगे उतने रो को वो उतना डिलीट डिलीट कर देगा। करेगा। इसी तरीके से कॉलम का भी है कि कॉलम हम लोग रखते हैं, यहाँ से कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेम है वे इंसर्ट सीट का भी, एक नया सीट आ गया हमारे पास। एक तो हम लोग हम्म। प्लस बटन, यहाँ पे प्लस बटन दबा के यूज कर लेते हैं, और एक हम्म। यहाँ पे तो अगर आपको डिलीट भी करना है तो यहाँ से डिलीट सीट करेंगे, वो सीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ठीक। शॉर्टकट देखते हैं हम लोग। हम्म। तो शॉर्टकट क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करते हैं इसको हम्म। और कंट्रोल प्लस बटन दबाते हैं तो देखो सेल इंसर्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है। ठीक है, हम्म। और वही डिलीट का भी आ जाएगा। आप कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करोगे माइनस तो करेंगे। डिलीट, हाँ, प्लस से वो आ जाएगा माइनस में। प्लस वाले में ध्यान रखना है हम्म। आपको कि शिफ्ट के साथ यूज करना होगा। प्लस वाले में शिफ्ट अगर के साथ यूज करना है। प्लस वाले में, चूंकि प्लस सिंबल जो है वो ऊपर की तरफ है कीबोर्ड में, हम्म। नॉर्मली भी अगर हमें प्लस सिंबल चाहिए तो हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तभी प्लस सिंबल आएगा। अगर मुझे यहाँ पे प्लस टाइप करना है तो मैं शिफ्ट के साथ प्लस करूंगा तभी आएगा ना, हाँ। क्योंकि ये सिंबल ऊपर है, तो कीबोर्ड शीट में होता है ना। शीट रो चेंज करने के लिए शिफ्ट और प्लस करना होगा या ऑल्ट शिफ्ट प्लस? नहीं 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 नहीं। देखो ये जो हमारा शॉर्टकट है ना, हाँ। अब ये कैसे काम करता है आप समझो। यहाँ पे है कंट्रोल प्लस, अब यहाँ पे हमें शिफ्ट यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना शिफ्ट के प्लस बटन आएगा ही नहीं। बिना क्योंकि शिफ्ट के हाँ, वो अच्छा इक्वल टू इसलिए आ क्योंकि जाएगा, क्योंकि प्लस डायरेक्ट नहीं आता। नहीं आता, हाँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे वो प्लस बटन प्रेस करना है। ठीक है, ठीक। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सीट, इंसर्ट सीट, सेल्स, रोज और कॉलम तीनों इंसर्ट होगा जी। ठीक है। अब एक ही शॉर्टकट से तीनों कैसे इंसर्ट हो सकता है, तो ये होगा आफ्टर सिलेक्शन। अगर आप अच्छा, जो सेल सेलेक्ट तो सेल इंसर्ट हो सिलेक्ट कर जाएगा, लेंगे। अगर आप रो इंसर्ट करोगे तो रो सेलेक्ट करोगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा, अगर आप कॉलम हम्म। सेलेक्ट करोगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से है कंट्रोल प्लस माइनस बटन। शिफ्ट माइनस। नहीं, इसमें शिफ्ट की जरूरत नहीं है ना, माइनस बटन नीचे अच्छा। ही है। जब हम लोग नॉर्मली माइनस प्रेस करते हैं, अगर आप इसमें न्यूमेरिक की यूज कर रहे हो तो फिर ऊपर वाले में भी शिफ्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, न्यूमेरिक में भी प्लस माइनस होता है ना, हाँ हाँ, साइड में। साइड वाले में, तो न्यूमेरिक में इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी इस शिफ्ट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रेस करोगे आ जाएगा, बट ज्यादातर ठीक। कीबोर्ड में तो न्यूमेरिक होते नहीं है। हाँ, और न्यूमेरिक कभी कभी चलते नहीं है फॉर्मूला में ना, शायद इशू क्या होता नहीं है। चलता है? ये न्यूमेरिक वाला वो चलता नहीं है फॉर्मूला में, अपार्ट फ्रॉम वन, वो जो न्यूमेरिकल होता है ना 1 to 9। हाँ, नहीं कई लैपटॉप्स में तो ये होते ही नहीं है, ज्यादातर लैपटॉप्स में ये होते ही नहीं है। अच्छा। ऊपर नंबर की होता है, हाँ, वो ऊपर होता है। वहाँ पे प्लस माइनस बटन नहीं होता है, एक ही प्लस माइनस बटन मिलता है। कीबोर्ड में आपको दो प्लस माइनस बटन मिल जाते हैं, हाँ, पर कीबोर्ड में आपको दो बटन मिल जाते हैं, लेकिन जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है उसमें आपको ये सही एक में ही एक ही मिलता है, है। हाँ। हाँ, चूंकि न्यूमेरिक की नहीं होते हैं, कई में होते भी हैं। हाँ, मेरे में कई है। लैपटॉप, हाँ तो कई बड़े लैपटॉप्स होते हैं उसमें हाँ, होते हैं, उसमें बट छोटे वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें नहीं होते। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बटन, तो इसलिए मैंने इसको शिफ्ट के साथ लिखा है, इस शिफ्ट को आपने
मतलब एक्सेप्शन लेना है कि अगर ठीक आपके है। पास है तो फिर शिफ्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है? और यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझ लेना है आपको। ठीक। देखो इसमें क्या होता है हम्म। कि अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं इस वाले से, ये वाला, तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा रो सिलेक्शन हो रहा है। और यहाँ से जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस बटन दबाऊंगा देखो डिलीट हो गया वो डेटा। अच्छा हाँ। ठीक है, अभी मैंने अंडू कर दिया तो आ गया, बट जैसे ही मैंने कंट्रोल माइनस दबाया तो डिलीट हो गया। मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाया तो ये इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो तो क्या है, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट है। अगर मैं सिर्फ इतना सिलेक्ट करूंगा हम्म। और अब अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस करते ही सेल्स का ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स सिलेक्टेड है। ठीक है। ठीक है। एक दूसरा तरीका है इसका कि अगर मुझे पूरा का पूरा रो सिलेक्शन करना है तो एक तो हम्म। तरीका है कि हम लोग जाकर माउस से यहाँ सेलेक्ट करें। यहाँ से आप 6 के ऊपर जब क्लिक करते हो तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है, या ABCD के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है नीचे तक एकदम, लास्ट सेल तक, लास्ट रो तक। ठीक है, नॉर्मली जब आप यहाँ से सिलेक्शन करते हो तो ये जितने सेल हम्म। आप सेलेक्ट कर रहे हो उतने ही सेल हो रहे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं B के ऊपर तो ये तो ये पूरा पूरा नीचे, रिमूव हो जाता है। हाँ पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाता है। तो पूरा नीचे तक अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से और फिर कंट्रोल प्लस प्लस बटन दबाओगे तो पूरा कॉलम आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ रो सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। अब इसका तरीका क्या है कि हम लोग बार बार माउस तो यूज करेंगे नहीं, तो इसका तरीका है कि अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हो, देखो मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली पूरा रो सेलेक्ट हो गया। हाँ। ठीक है, ठीक अगर है। मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा, हम्म। कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करूंगा, देखो कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। पूरा कॉलम। तो ये दोनों भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है, कि अगर कॉलम के हम साथ। लोग शिफ्ट प्लस नहीं तो स्पेस वो, बार प्रेस करते हैं, हाँ कॉलम बाहर से भी लेते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, उसको ड्रैग हाँ वो करते रहने से। मैनुअली आप ले सकते हो, वो मैनुअली वो मैनुअल तरीका है। लेकिन जो हाँ। लोग बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं एक्सेल को, वो लोग हम्म। यूज नहीं करते हैं माउस का। वो अच्छा। माउस का यूज बहुत कम करते हैं, टच करने की कोशिश नहीं करते, तो वहां पे उन्होंने रो सेलेक्ट किया और डायरेक्टली शिफ्ट प्लस स्पेस बार दे दिए। यहाँ पे रो सिलेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हो, अच्छा ये अभी फिर आउट होगा, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। तो ये कॉलम और रो सिलेक्शन करने के लिए है, लेकिन अगर आप माउस से कर ले रहे हो तब तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ वैसे इससे भी कर लेते थे तो वो तो नहीं था। हाँ, दूसरा एक और चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो हमारे हम्म। चारों एरो की होते हैं इसको अगर हम्म। डायरेक्टली आप प्रेस करते हो तो ये एक एक करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होता है। लेकिन इनको हाँ। अगर आप कंट्रोल के साथ यूज करते हो तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। देखो ये डायरेक्ट ऊपर आ गया, यहाँ से हाँ। कंट्रोल के साथ मैं